आप देख रहे हैं बिहार 24 सच से सामना। मैं हूं मलय। बिहार की शिक्षा नीति पहले से ही सवालों के घेरे में रही है। प्राथमिक से लेकर माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता पर कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। सवाल उच्च शिक्षा पर भी रहा ही है। इन सवालों को और भी धार दिए जाने लगे हैं। इस बार इस मसले को जोरदार तरीके से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह और पूर्व मंत्री नीतीश मिश्र ने भी उच्च शिक्षा के मामले में बिहार की शिक्षा नीति पर जबरदस्त प्रहार कर उठाया है। कुलपति के बयानों का आयोजित समारोह की अध्यक्षता कर रहे सरकार में भाजपा के स्थानीय विधायक नीतीश मिश्र ने एक कदम आगे बढ़कर समर्थन भी किया है। झंझारपुर के SNM कॉलेज भैरव स्थान में एक समारोह को संबोधित करते हुए कुलपति केपी सिंह ने साफ तौर पर कहा कि बिहार में मेधा की कमी नहीं है, लेकिन कॉमन कोर्स के अलावा जिन कोर्सों की आज जरूरत है वह 20 वर्षों बाद भी यहां पढ़ाई शुरू नहीं होती है, जिसके कारण देश के अन्य प्रदेशों के छात्रों से यहां के छात्र मुकाबला नहीं कर पाते। यहां के छात्र उनसे 20 साल पीछे रह जाते हैं। जब तक यहां कोर्स का निर्धारण होता है, अन्य प्रदेशों में सिलेबस पुराना हो जाता है। इसलिए आवश्यकता है कि समय के अनुसार जो प्रोफेशनल कोर्स, मार्केटेबल कोर्स, इसी डेवलपमेंट कोर्स साल भर के भीतर आने चाहिए, वो समय पर आए, ताकि हम अपने यहाँ के छात्रों को अन्य प्रदेशों के छात्रों से टिका सकें। कुलपति श्री सिंह ने कहा कि शिक्षा में त्वरित विकास के लिए उसकी गति और दिशा बहुत मायने रखती है, जो राजाओं के द्वारा ही दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दरभंगा महाराज के सहयोग से कामेश्वर सिंह विश्वविद्यालय खुला। आज यह दिशा और गति देने वाले जो शासन तंत्र हैं वही दे सकते हैं। हम तो सिर्फ शिक्षा दे सकते हैं। कोई भी विद्यालय किसी छात्र को आतंकी बनने, खराब बनने की शिक्षा नहीं दे सकता। झंझारपुर के शिवनंदन नंदकिशोर मिश्र महाविद्यालय के परिसर में संस्थापक शिवनंदन मिश्र की प्रतिमा अनावरण करते हुए इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कुलपति उपस्थित थे। इस संबोधन के दौरान मंच पर बिहार सत्ता व विपक्ष के लोग भी मौजूद थे। बिहार सरकार में शामिल स्थानीय भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री नीतीश मिश्र, जदयू के नेता व पूर्व MLC दिलीप चौधरी, पूर्व MLC विनोद सिंह, पूर्व मंत्री व कांग्रेसी नेता कृपानाथ पाठक भी मौजूद थे। कुलपति ने कहा कि जब से हम आए हैं हमने महत्वपूर्ण 36 कोर्स बनाकर सरकार को भेजा है। जिन कोर्स की आज जरूरत है, जिनकी पढ़ाई देश भर में हो रही है। कुलपति श्री सिंह ने बिहार की उच्च शिक्षा दर मात्र 14% होने पर चिंता जताई और परोक्ष रूप से सरकार पर सवाल भी खड़े किए। उन्होंने कहा कि भारत में उच्च शिक्षा दर 28% है, जिससे 2030 तक 50% पर ले जाने का लक्ष्य है। सुने कुलपति का बयान। जाहिर सी बात है, विश्वविद्यालय ने आने के साथ ही मैंने 36 कोर्स का बना करके जो कोर्स आज जरूरी है, जिनको पढ़ने के लिए यहाँ का विद्यार्थी बाहर जाता है, या पूरे बिहार में नहीं पढ़ा जाता। पूरे बिहार की GER 14% और पूरे देश की GER 28%, जिसे 2030 तक 50% करने का लक्ष्य है। ग्रास इनरोलमेंट रेशियो मतलब उसका सीधा ये है कि जो 12th पास होता है उसमें से कितना बच्चा डिग्री में प्रमोट करता है, डिग्री को पढ़ने के लिए जाता है। तो आज के रेशियो में बिहार में केवल 14 है। जितना इंटर पास करेगा उनमें से 100 में से केवल 14 बच्चा हायर एजुकेशन की तरफ जा रहा और नहीं जा रहा। तो क्यों नहीं जा रहा? ये चिंतन का विषय ये होना चाहिए, क्यों नहीं जा रहा? जाहिर सी बात है कि जो कोर्स आज चल रहा है, आज जो कोर्स कॉमन कोर्स के अलावा कोर्स जो चल रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स कहते हैं, मार्केटेबल कोर्स कहते हैं, स्किल डेवलपमेंट कोर्स कहते हैं, ये जो कोर्स चल रहे हैं, ये सारे कोर्सेज कुछ समय बाद लड़खड़ा के बूढ़े हो जाते हैं।
अगर आज मार्केट डिमांड इनकी कोर्सेज की है तो इन्हें स्टार्ट भी आज ही होना चाहिए। पूरे देश में तो आज स्टार्ट हो रहा है और बिहार में 20 साल बाद आ रहा है। उन्हें कहीं ना कहीं ये ठोकर तो आनी चाहिए, ये बात आनी चाहिए कि जो कोर्सेज हैं वो उस तेवर में चले, उस स्पीड में चले, उस जानबूझ में चले, उस एक्यूरेसी के साथ चले कि जो काम हमें साल भर में करना है वो साल भर में हो जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि सब्जेक्ट निर्धारण और उसको पढ़ाने की स्वीकृति के लिए विश्वविद्यालय को सरकारों के ऊपर क्यों निर्भर रहना पड़ता है? सरकार को क्या दिक्कत है? सरकार की तरफ से ये क्लियरेंस क्यों नहीं है? जबकि विश्वविद्यालय के पास बोर्ड ऑफ स्टडीज, एकेडमिक काउंसिल है, फैकल्टी मेंबर है, सिंडिकेट और सीनेट, इतनी सारी बॉडीज हैं जिसमें सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है। तब फिर नए कोर्स संचालन में पर्यवेक्षण के लिए सरकार के पास भेजने की क्या जरूरत है? फाइल घुमाने की क्या आवश्यकता है? सुने कुलपति महोदय का बयान कि कोई भी सब्जेक्ट अगर कोई विश्वविद्यालय खोलना चाहता है तो उस पर सरकार को क्या दिक्कत है? सरकार की तरफ से ये क्लियरेंस विश्वविद्यालय के पास क्यों नहीं है? सारी एकेडमिक बॉडीज विश्वविद्यालय के पास हैं, बोर्ड ऑफ स्टडीज भी है, एकेडमिक काउंसिल भी है जो कोर्स को बनाता है, फैकल्टी मेंबर्स भी मिलकर के बनाते हैं। उसके बाद सिंडिकेट है विश्वविद्यालय का, सीनेट है विश्वविद्यालय का, इतनी सारी बॉडीज हैं जिन सारी बॉडीज में सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है। तो उस कागज को, उस कोर्स को खोलने के लिए परमिशन की जरूरत वहां भेजने की क्या है? उसको फाइल में घुमाने की क्या है? ये स्वतंत्रता होनी चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए, एकेडमिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए विश्वविद्यालय। कुलपति ने कहा है कि यह स्वतंत्रता विश्वविद्यालय के पास होनी चाहिए कि वो समयानुकूल कोर्स को निर्धारित कर सके और उसका संचालन करा सके। अध्यक्षता कर रहे विधायक नीतीश मिश्र ने कहा कि सरकार को चाहिए कि विश्वविद्यालय को नए कोर्स निर्धारण करने और संचालन कराने का अधिकार दे। यह समय की मांग है ताकि हम अपने बच्चों को समय पर जरूरी शिक्षा दे सकें, ताकि छात्र स्वसमय रोजगार के अवसर का लाभ भी पाए। सरकार में बैठे लोग कैसे इन बातों को ससमय समझ पाएंगे? उन्होंने भी कहा है कि जब तक हमारे यहाँ किसी कोर्स की शुरुआत होती है, अन्य प्रदेशों में सिलेबस पुरानी हो गई रहती है, एडवांस हो गया रहता है। इस तरह हमारे छात्र पिछड़ जाते हैं। वीसी साहब ने जो कहा, मैं खुद शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, शिक्षा में गहरी रुचि भी है मेरी, मैं भी मानता हूँ और मैं खुले मन से इस बात को कहता हूँ और जब भी अवसर मिलेगा मैं बोलूँगा। आज अगर इस विद्यालय, मुझे लगा कि आज आवश्यकता है अब समय के हिसाब से हम अपने बच्चों को अगर तैयार नहीं करते हैं, जब वो घर में रहते हैं, एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, सुरक्षित वातावरण में रहते हैं, लेकिन फिर कल हो कि अचानक उनको बाहर जाना पड़ता है और ऐसे निष्ठुर समाज में compete करना पड़ता है उनके अपने सर्वाइवल के लिए कि अगर हम अपने बच्चों को वैसे तैयार नहीं करेंगे, अनेकों घटनाएं ऐसी होती हैं जिसका मैं चर्चा यहाँ नहीं करना चाहूँगा, जहाँ बच्चों ने अपने आप को नुकसान पहुँचाया। आज आवश्यकता है समय के हिसाब से। डीसी साहब आपने कहा, मैं पुनः उस बात को रिपीट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बिना रिपीट किए हुए भी नहीं रह सकता कि आज अगर श्री नंदकिशोर मिश्र महाविद्यालय अगर चाहेगा कि हम अपने हिसाब से समय के अनुरूप कुछ पाठ्यक्रम प्रारंभ कराएं, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में पिलर टू पोस्ट, ये दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे। शायद जब इनको स्वीकृति मिलेगी आपके विश्वविद्यालय की औपचारिकता करते करते, राज्य सरकार की औपचारिकता करते करते, तब तक अन्य क्षेत्रों में उसका सिलेबस बदल चुका होगा। और हम भी मानते हैं कि आप समय के अनुसार, अगर हम बना रहे हैं तो हम बहुत प्रसन्न होंगे। जैसे इस कॉलेज में अगर हम लोग प्रयास करें तो ठीक है, बीबीए की पढ़ाई हम शुरू करते हैं, लेकिन जब तक हम बीबीए के पाठ्यक्रम को यहाँ स्वीकृत कराएंगे, दिल्ली के बीबीए के बच्चे या मुंबई के बीबीए के बच्चे का पाठ्यक्रम सिलेबस बदल चुका होगा, तो हमारे बच्चे तो कभी राष्ट्रीय स्तर पर कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे, हमारे बच्चे तो हमेशा पीछे रह जाएंगे। और ये कोई नहीं समझ पा रहा है। मुझको भी, मैं स्पष्ट रूप से ये मानता हूँ कि अगर विश्वविद्यालय, और विश्वविद्यालय पर हमको भरोसा करना पड़ेगा, विश्वविद्यालय अगर महाविद्यालयों का कस्टोडियन है, उसको आप फ्रीडम दीजिए। अगर पोस्ट सैंक्शन करना है, टीचर की नियुक्ति करनी है, नॉन टीचिंग स्टाफ की जरूरत है,
नए पाठ्यक्रम शुरू करने हैं, तो राज्य सरकार में कोई वहां कार्यालय में बैठा हुआ पदाधिकारी आज इतनी दूर भैरव स्थान के विद्यालय के बारे में वो व्यक्ति क्या सोच सकता है। और सही मायने में अगर मानिए, मेरा अनुभव बहुत कम रहा है कि सुदूर क्षेत्र में विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को हमने इतना समय कॉलेज में देते हुए देखा। आज इस समय में हम अभी 2 फरवरी को पूज्य ललित बाबू की जयंती के अवसर पर विश्वविद्यालय में थे और बहुत विस्तार से वीसी साहब और रजिस्ट्रार साहब से चर्चा हो रही थी। हम लोग इसी बात पर बात भी कर रहे थे कि समय के अनुरूप अगर हम अपने बच्चों को तैयार नहीं करेंगे, आज नई शिक्षा नीति बनी है, वीसी साहब ने बहुत ही संक्षेप में बताया, मैं उसके बारे में भी बताना चाह रहा था। तो हमारा ये विद्यालय नई शिक्षा नीति के अनुरूप कब तैयार होगा? हम 1986 में आया, फिर 2020 में आया। जब तक ये महाविद्यालय मेरा तैयार होगा, शायद अगली नई शिक्षा नीति आने का समय आ चुका होगा। तो आज का जो समय है ना, आज तो क्विक डिसीजंस चाहिए, कोई इंतजार नहीं करता। और क्या ये अच्छा लगता है कि आज हमारे यहाँ के ज्यादातर, देखिए दोनों तरफ से संबंध है, विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है, अभिभावक है। ये भी देखिए, हमारे बच्चे आते हैं क्या पढ़ने? नहीं आते हैं। वो कहीं ना कहीं जाएंगे, कहीं दूसरी जगह जाएंगे, उनसे पूछिएगा, उनकी अलग थ्योरी होगी। हमारे विद्यालय के शिक्षकों से पूछिएगी कि उनकी एक अलग थ्योरी होगी। लेकिन अंत में नुकसान किसका है? नुकसान हमारे बच्चों का हो रहा है। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद ने मंच से कहा कि कोई विद्यालय खोले अथवा मंदिर मस्जिद बनाए, हर हालत में विद्यालय खोलने वाला व्यक्ति ही महान कहलाएगा, अमर कहलाएगा। इस महीने में शिवनंदन बाबू कॉलेज खोलकर अमर हो गए हैं। इस मौके पर उनके पुत्र व कॉलेज के सचिव केशव किशोर मिश्र उर्फ काशी बाबू ने अपने पिता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सभा की शुरुआत की, जिस समय वे भाव विभोर हो गए। संचालन प्रोफेसर ईशनाथ झा कर रहे थे। आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना। नमस्कार, मेरा नाम सोहन प्रसाद है। मैं खुद एक हेयर स्टाइलिस्ट हूँ। लेडीज़ का हेयर कटिंग करता हूँ, कलर, एवरीथिंग हेयर से रिलेटेड। मैं पटना में हूँ, पटना में भी है। और झंझारपुर वासियों के लिए खुशी का एक है मौका कि जो लोग पहले दरभंगा पटना जाते थे हेयर से रिलेटेड या मेकअप से रिलेटेड, काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता था, उनके लिए एक अच्छा मौका है। मैं काफ़ी बड़ा सेटअप लेकर आया हूँ। मेरा स्टाफ सब बाहर का है, पंजाब का है, दिल्ली का है। अब प्रोफेशनल काम हम लोग करते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। प्लस हम लोग जो है होम सर्विस भी करते हैं, मेहंदी से लेके मेकअप से लेके एवरीथिंग। मेकअप में हम लोगों के पास एयर ब्रश मेकअप है, HD मेकअप है, काफ़ी अच्छा है। और हेयर से रिलेटिव हम लोग सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड यूज़ करते हैं, जैसे कि लॉरियल है, सर्चकॉफ है। लोकल प्रोडक्ट मैं यूज़ नहीं करता हूँ, सब ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, जो कि नॉर्मल जगह पे रेट रहता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार सर्विस का मौका दे, डेफिनेटली आपको 100% सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मेरे सैलून का नाम है द लुक सैलून एंड स्पा, नियर सोनी टॉकीज, झंझारपुर RS।